दोस्तों, अगर आपके घर में भी है लॉयड का एसी और अगर आप भी इस एसी के रिमोट के सारे फंक्शंस को जानना चाहते हैं, कैसे आप उसके सारे फंक्शंस को यूज कर सकते हैं और कैसे अपने एसी को मैक्सिमम एफिशिएंसी पर रन कर सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहें। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं सारे के सारे एसी बटन्स को जानना। तो कुछ इस तरीके से देखने में लगता है लॉयड का जो एसी का रिमोट है, ऑलमोस्ट जैसे दूसरे कंपनीज के रिमोट आते हैं वैसा ही ये रिमोट। पीछे की तरफ से आप यहाँ पर इसमें बैटरीज वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। ऊपर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक डिस्प्ले मिल जाता है। जो भी आप कमांड देंगे एसी के रिमोट पर वो इस डिस्प्ले में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पे आपको टाइम भी दिखाता है। और सबसे अच्छी बात अगेन मेरे को ये लगी कि डिस्प्ले में लाइट है, जो कि डाइकिन के जितने भी एसीज है उसमें आपको डिस्प्ले में लाइट नहीं मिलती है, जो एक खराब चीज मुझे लगी, क्योंकि कई बार रात को जब हम एसी को ऑपरेट करते हैं उस टाइम पे हमें लाइट की जरूरत होती है। अब बात करते हैं ऊपर के 3 बटन की। सबसे पहला बटन यहाँ पे आपको मिलता है हॉरिजॉन्टल स्विंग, इसके साथ साथ यहाँ पे इकोनॉमिक स्विंग और इसके साथ साथ वर्चुअल जो वर्टिकल स्विंग होता है उसका बटन आपको मिल जाता है। तो स्विंग का सिंपल सा यूज होता है, जो एसी के फ्लैप्स होते हैं वो उसको आप अपने मर्जी के हिसाब से हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल या फिर इकोनॉमिकली स्विंग कर सकते हैं। तो ये तीनों के तीनों बटन का सिंपली यही यूज होता है, इसके अलावा इनका कोई यूज नहीं होता है। एक बारी मोड वाला जो ऑप्शन है वहाँ पे मैं एक बारी जाके आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे वर्टिकल स्विंग है तो नीचे की तरफ यहाँ पे आप देखेंगे जो आइकन बना हुआ आ रहा है। अगर हॉरिजॉन्टल कर दूंगा तो यहाँ पे किस तरीके से एसी जो है वो स्विंग करेगा, इकोनॉमिक स्विंग में किस तरीके से एसी जो है वो स्विंग करेगा। और कुछ इस तरीके से इसका डिस्प्ले देखने में लगता है लॉयड के जो एसी रिमोट है। इसके साथ साथ नीचे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे हमें पावर बटन मिल जाता है। तो पावर बटन की मदद से सीधा हम ऑफ या फिर ऑन कर सकते हैं एसी को। यहाँ पे मोड का बटन मिल जाता है। मोड का बटन ही जो बटन होता है जिससे कि सारे के सारे एसी के जो कंट्रोल्स होते हैं उनको हम यूज कर सकते हैं। तो डिफरेंट मोड्स होते हैं, बट मोस्टली सारे के सारे एसी के अंदर सेम ही मोड होते हैं। तो यहाँ पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे कूल मोड दिखा रहा है। जब भी आप अपने एसी को रन करें कूल मोड पर ही रन करें, क्योंकि उसमें क्या होता है एसी ठीक ठाक कूलिंग रखता है रूम के अंदर और काफी इकोनॉमिकल वे में परफॉर्म करता है। अगले मोड की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे आपको फैन मोड दिखाता है। फैन मोड में क्या होता है एसी सिर्फ एक फैन की तरह वर्क करता है, इसमें आपको कूलिंग नहीं मिलेगी, बट अगर आप इसको एज अ फैन यूज करना चाहते हैं तो आप फैन मोड को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मोड यहाँ पे आप देखेंगे एक ड्रॉप ऊपर दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब होता है ड्राई मोड। जब भी आप रेनी सीजन में एसी को यूज करें तो आप ड्राई मोड में यूज करें। उससे क्या होता है कि एसी जो भी रूम के अंदर एक्सेसिव ह्यूमिडिटी होती है उसको बाहर निकाल देता है और जो अच्छी कूलिंग मेंटेन करता है रूम के अंदर। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको दिखाई देगा एक चिल मोड। इस चिल मोड का मतलब ये होता है कि इसको आप टर्बो मोड भी कह सकते हैं। अलग अलग एसीज में इसका अलग अलग नाम होता है। पावर चिल मोड भी होता है। अगर आप हिताची के एसी में जाएंगे तो उसको पावर चिल मोड कहते हैं। अगर आप डाइकिन के एसी में जाएंगे तो उसको कूल मोड कहते हैं। तो सिंपली इस चिल मोड में क्या होता है, कई बार जब हम बाहर आते हैं उसको टर्बो मोड भी कहा जा सकता है। यहाँ पे आप देखेंगे टर्बो का ऑप्शन है, तो ऊपर की तरफ आप देखेंगे यहाँ टर्बो का निशान आ गया। तो टर्बो मोड का सिंपली यूज ये होता है कि जब भी हम कई बार बाहर से घर में आते हैं और काफी जल्दी कमरे को ठंडा करना चाहते हैं तो उस टाइम पे हम टर्बो मोड का यूज कर सकते हैं। इसमें एसी की बिजली की जो कंजम्पशन होती है वो तो ज्यादा होती है, बट एसी कमरे को बहुत जल्दी ठंडा कर देता है। इस तरफ हमें एरो के बटन मिल जाते हैं ऊपर अप डाउन अप करने के लिए टेम्परेचर को या फिर डाउन करने के लिए टेम्परेचर को। तो अगर आप कम या ज्यादा करना चाहते हैं तो इन एरो बटन्स की मदद से कर सकते हैं। स्पीड का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। तो स्पीड में सिंपली हम जो एसी का जो फैन है उसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे 3 तरह की स्पीड हमें मिल जाती है। एक ऑटो मिल जाती है, एक लो स्पीड, मीडियम और एक हाई स्पीड हमें यहाँ पे मिल जाती है। तो ऑटो में जो एसी अपने आप फैन की स्पीड को एडजस्ट करता है, बाकी सारे जो मोड है उसमें आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं स्पीड को। इसके साथ साथ यहाँ पे क्लीन मोड मिल जाता है। तो क्लीन मोड सिंपली क्या करता है, जो इसका फिल्टर होता है उसको साफ करता है। हालांकि बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता क्लीन मोड। मैंने जितने भी एसीज देखे हैं उनमें क्लीन मोड का नॉर्मली बहुत ज्यादा फंक्शन नहीं रहता है, बट फिर भी कंपनीज देती हैं इसके अंदर जो ऑप्शन है क्लीन मोड का। इसके साथ साथ यहाँ टाइमर का मोड मिल जाता है। तो अगर आप टाइमर लगवाना चाहते हैं, चाहे आप ऑन टाइमर लगाना चाहें या ऑफ टाइमर लगाना चाहें, तो वो आप लगा सकते हैं इसकी मदद से, टाइमर के बटन की मदद से। तो सिंपली यहाँ पे आप देखेंगे अगर मुझे कोई भी टाइमर लगाना है तो मैं यहाँ पे ये टाइमर के बटन को प्रेस कर सकता हूँ ऑन या ऑफ टाइमर के लिए। इसके साथ साथ यहाँ पे हमें स्लीप मोड मिल जाता है। स्लीप मोड सिंपली होता है कि कई बार जब हम रात को सोते हैं तो कमरा बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है काफी देर एसी यूज करने के बाद। तो उस केस में हमें उठना पड़ता है जो है एसी को बंद करने के लिए, क्योंकि कमरा बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। बट इस केस में क्या होता है, जब आप स्लीप मोड यूज करते हैं तो एसी अपने आप जैसे जैसे रात बढ़ती है टेम्परेचर को 1 या 2 डिग्री अपने आप बढ़ा देता है, जिससे कि आपको रात को उठना ना पड़े और कमरे में एक अच्छा टेम्परेचर मेंटेन रहे। इसके साथ साथ अगेन यहाँ पे आवर्स और मिनट वाला ऑप्शन दिया गया, जिसमें जिनको यूज करके आप जो टाइमर है उसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पे सेट टाइम का ऑप्शन दिया गया और डिस्प्ले में सिंपली ये जो लाइट है वो डिस्प्ले होती है। तो जब भी आपको लाइट चाहिए आप सिंपली ये जो डिस्प्ले वाला बटन है उसको प्रेस कर सकते हैं और यहाँ पे स्क्रीन में लाइट आपको दिख जाएगी। तो ये थे इस एसी रिमोट के सारे फंक्शन। दोस्तों वीडियो आपने देख ही लिया होगा। अगर आपके मन में अभी भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है, हमारे कमेंट सेक्शन पर जाकर आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।